ये रोड का निर्माण स्टार्टिंग में बीजेपी की सरकार पे हुआ था या कांग्रेस की पे हुआ था? आपको ये तो बता रही है। मैंने तो जवान न देखी, मैं तो बुढ़ापा लगो, मैं तो जवान देखी ना। काम करे हुए लोग 12-12 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज जा जाकर 8-8 हज़ार जॉब कर रही हैं। कब आए थे महाराज ये बता दो, हम तो 50 साल के हो गए। बुरे कब आए थे? महीना के 15,000 रुपये बचाते थे, खाना खर्चा सब काट कर। भैया इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज क्यों नहीं चाहिए? होनी चाहिए। रीज़न ये है कि आजकल ना बीजेपी सिर्फ सड़कों पे ध्यान दे रही है। बस सड़कों से क्या करा, लोग जॉब पे ना जाए, सड़कों पे बैठ जाए, पैसा आ जाएगा। बस सड़क सड़क सड़क। नोएडा का जाम ख़त्म करना है इन्हें, तो एक हाईवे निकाल रहे हैं, 4 लाइन निकाल रहे हैं, जो दिल्ली और नोएडा की कनेक्टिविटी को करेगा करेक्ट। उसके अलावा अगर उसको हटाकर ये कहीं सेक्टर ग्रेटर नोएडा में ही अगर वहाँ पे बेरोजगारी को हटाने के लिए रोजगार दे देते तो किसी न किसी के घर तो चलते। लेकिन वो नहीं, बस सड़क बनानी है, हाईवे निकालना, सड़क बनानी है, हाईवे निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूपी के जितने स्कूल हैं वो स्कूल सरकारी स्कूल जाके देख लो और एक दिल्ली का सरकारी स्कूल जाके देख लो, फ़र्क है। क्या अंतर है? फ़र्क है। आप सरकार प्राइवेट स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिले लेने के लिए परेशान है। क्यों? वहाँ का आप एजुकेशन कल्चर देखो, पहली चीज़ है दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और यूपी में देख लो, यूपी के अंदर किसी का भी एडमिशन हो यूँ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ डेस्केज है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। यूपी में कौन से सरकारी स्कूल में कैमरे लग रहे हैं, ये बताओ। मगर यूपी में योगी जो है ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी अगर जो है महिलाओं के साथ अपमान करेगा तो तुरंत जो है उसका जवाब मिलेगा। हर जगह है, क्यों नहीं है? पता नहीं कितने अपमान ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप पिछले 15 दिन का रिपोर्ट यूपी का निकाल के देखो, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने मर्डर हुए अभी हैं। गाजियाबाद के अंदर हुआ है, विजयनगर थाने के पास हुआ है। 100 से ज्यादा है। विजयनगर थाने के पास हुआ है आप ना? किसकी बात कर रहे हो? फाइल दब गई, फाइल दब गई। बुलडोजर चल जाता है वहाँ तो सब कहावत है उसी पे चलता सर। है जो सबसे नीचे होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अपने धर्म के अभी नरेंद्र मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि अभी केजरीवाल जी के सारे बंदों को अंदर डाल रहे हैं जेल में। क्यों डाल रहे हैं? ताकि प्रधानमंत्री बन के ना जाए, इसलिए डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? किसी ईडी छापेमारी में 1 रुपया नहीं मिला, ठीक है, संजय सिंह के घर से। किस जुर्म में उसको अंदर डाल दिया? मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपया नहीं मिला, किस जुर्म में उसको अंदर डाल दिया? शराब घोटाला किया था। अरे तो प्रूफ तो दिखाओ, मैं बलात्कारी हूँ, आप पे आप प्रूफ क्या है? अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आ गई थी और सब में झाड़ू लहर रही थी और बीजेपी शांत बैठी थी। अब वो आ चुका है समय 2024 में। पूरी जनता चाहे बोले बीजेपी, लेकिन मूड सबका चेंज है और होना है इस बार। और गठबंधन सरकार आने के 80% चांसेस मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्होंने बख्शा नहीं भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के कौन सा बंदे के खिलाफ फाइल खुली है अभी तक, मुझे बताइए। बीजेपी का एक बंदा बताइए जिसके खिलाफ फाइल खुली हो। जितने बंदे खड़े हैं सिर्फ एक बंदा। अभी अगर बात करें तो अखिलेश यादव के खिलाफ फाइल खोल देते हैं, बात करें मायावती के खिलाफ फाइल खोल देते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ फाइल खोल देते हैं, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ फाइल खोल देते हैं। अरे बीजेपी का कोई बंदा है जिसके खिलाफ फाइल खुली हो? अभी अमित शाह की फाइल खुलवा लो, पता चल जाएगा कितना घोटाला हुआ है। अच्छा ये भैया सवाल कर रहे थे कि ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है, सब अच्छे काम हो रहे हैं? देखो, जनता को ना 2 चीज़ चाहिए होती है। पहला है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई से राहत। वो किसी को भी नहीं है। अगर कोई बंदा कह दे मैं संतुष्ट हूँ तो बात है। अच्छा बस सड़क बना दी, सड़क पे क्या अंडे देंगे बैठ के? आप पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल है जी। हाँ, तो आजकल जो है जो मुद्दे हैं, क्या धर्म के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए या असल मुद्दों पर? बीकॉम करे हुए लोग 12-12 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज जा जाकर 8-8 हज़ार जॉब कर रही हैं। सैलरी मिलती है आगे से 15,000 रुपये, यहाँ हो रही है 8,000 रुपये। फिर उसका कहाँ है? तो ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे तो हमें कोई मोदी से या केजरीवाल या योगी से ऐतराज़ नहीं है। हमें तो सिर्फ चाहिए हमारा काम हो जाए। राजनीति तो धर्म पे होती है। धर्म पे? हाँ। कोई धर्म पे नहीं होती। नहीं, सारे धर्म एक बराबर हैं। कोई जाट, गुजर, पंडित, मुसलमान सब एक बराबर हैं। ये सब इलेक्शन में आने के लिए तोड़ा जाता है, सब बराबर है। और किसी के मन में भी ये भावना नहीं होनी चाहिए। भारत देश है हमारा, सब एक भाईचारे के रहते हैं, तो सब एक है। कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमारे लिए गलत है। पहले चीज़, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए नंबर 1 बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। इन तीनों के अलावा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। पहला शिक्षा होगी, बच्चा पढ़ेगा, दफ्तर खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे ऑफिस के ऑफर निकलेंगे, बच्चा जाएगा, सैलरी अच्छी कमाएगा, उसका घर अच्छा चलेगा, आपको वोट मिलेगी बिना गए।
यही होना चाहिए हमारे देश के अंदर, नहीं है। एजुकेशन के लिए बहुत कम अभी कर रहे G20 हुआ था, हाँ। कितना पैसा लगा था। आप दिल्ली जाइए ना, दिल्ली को देखोगे तो आपको लगेगा न्यूयॉर्क में आ गए हैं, और यहाँ देखो ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ खड़े हैं। तो ये वाला पैसा अगर आप यहाँ लगा दो तो, वो वाले फुहारे अब अगर यहाँ फुहारे चलवा दो तो, अगर ऐसी लाइटें वहाँ लगवा दो तो कितने अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। हर जनता को अच्छे लगेगी, हर जनता खुश होएगी। अंकल कह रहे हैं ठेके बंद कर दो। देखो यहाँ से इनकम है, पीने वाला पिए ना पीने वाला ना पिए, ये तो एक कोई लॉजिक नहीं है ठेके बंद करने का। रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आ रहा है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो विदेशों में नाम हुआ है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। कुछ नहीं हुआ। अभी की बात करें, पुलिस वाले हॉर्न बजाते हुए यहाँ से 8-9 बजे ऐसे निकलने जैसे पता नहीं कितनी चैन टूट रही है, है ना। ओहो बहुत ज़्यादा। ये रात के 12-1 बजे घूमिए, क्यों नहीं घूमते हैं। क्या कह सकते हैं, जो इन्होंने कहा वही से हम सहमत हैं। सहमत है। क्या लग रहा है आपको? जिस समय 8400 का तनख्वाह था, उस समय हम लोग महीना के 15,000 रुपये बचाते थे। खाना खर्चा सब काट कर 15,000 14,000 रुपया हम लोग के तकिया के नीचे आता था, और आज के डेट में 4,000 रुपया बचाना बहुत भारी पड़ गया है। आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्यों? अरे गरीबों की बात करता है और क्या है। अच्छा, और क्या, गरीबों से मिल रहा है। हाँ। ये तो आसपास भी नहीं आने देंगे, गरीबों को आसपास नहीं आने और देंगे। क्या, कहाँ आने देना बताओ ना। हाँ। किसी की बात तो नहीं। मोदी जी खुद गरीब अरे हैं। कौन गरीब है? हाँ। मोदी जी गरीब है। हाँ। वाह भाई, कौन कह रहा मोदी गरीब है? अच्छे दिन आए आपके? बहुत अच्छे आ रहा है, अब एक बार हो रहा है तो फिर अच्छे आ जाएंगे। अंकल अच्छे दिन आ गए? अच्छा बुरे कब आए थे महाराज, ये बता दो। हम तो 50 साल के हो गए, बुरे कब आए थे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करे? बताओ कौन नहीं करे? हम आपसे पूछते हैं, आप भी पत्रकार, कौन नहीं कर रहे? हाँ, लोग तो कह रहे हैं सिर्फ रोड बना दिए, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। और क्या चाहिए? हाँ, सिर्फ रोड चाहिए। और क्या चाहिए? एक मिनट, रोड तो पहले है जो कमाने जाएंगे, जब नहीं जाएंगे तो वहाँ से लौट के भी आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर मनोज तिवारी जी 5 साल में एक बार आए, 2 भोजपुरी गाने गए, वोट दे देना बीजेपी को, चले गए। आज तक नहीं आए, 5 साल हो गए। आप नोएडा की तरफ जाइए, शराफाबाद जाइए, इधर जाइए, बीजेपी का एक बंदा अगर आया हो वोट मांगने के लिए। बट आएंगे पता है कब? जब तक टाइम आएगा, जब ढोल बजेंगे, भैया वोट देना। भाजपा वाले चुनाव के टाइम आते भैया कह रहे हैं। कौन कहता है? वो पंकज जी तो भैया इनके पास ही रहे में, वो पंकज सिंह, मनोज तिवारी ने दिखाई। पंकज जी पहले तो पंकज ही है, बाद में तो संसद है। हाँ। आपके पास में कौन है? संसद पहले है, हाँ, पहले तो विधायक है आपके पास, हाँ। संसद तो बाद में है। जब पंकज जी तो आपके पास ही रहते हैं, परेशानी क्या इस बात की है? बताओ। अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं, अच्छे दिन तो सभी के आगे, हमारे क्या आगे, आपके भी आगे। ये बीजेपी के गली में गेट लगाया है, देखो ये गली में गेट लगे हुए हो गए 1.5 महीना। पिल्लर तो खड़े करके चले गए, लेकिन साइड का छोड़ गए। जो बंदा आता है रात को 1:30 बजे गेट खोल के निकल जाता है। ये दिल्ली के रोडों का हाल है, फिर VIP लागू होगा। अब ये बीजेपी के हाल है। अब वोट के टाइम पर हम सब वोट मिलेंगे, तो ये सब चीजें भैया राजनीति है। नहीं, दिल्ली में बीजेपी है, आम पार्टी है, जो शराब एक के चक्कर में एक दे रही है। अरे बीजेपी के सांसद भैया ने जो दिखाया था दिल्ली का हाल है, हाँ। वो बता रहा हूँ। दिल्ली में तो आप पार्टी है। जब एरिया का निगम एक पार्षद मिनट, जब एरिया का निगम पार्षद बीजेपी का है, तो आम आदमी का क्या वहाँ झंडे बजाएगा बैठ के? अच्छा ये बताइए आप एक मिनट, मुख्यमंत्री, एक मिनट, मुख्यमंत्री कहाँ का है? मुख्यमंत्री जॉब कर रहे हैं, एक कंपनी में सेट। अरे अच्छा ये बताइए भैया, ये बताइए आपके बच्चों को नौकरी मिल गई? हमको कौन मिली? हमें मिल गई तो इन्हें न मिली। बच्चों को तो जब पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। हाँ। कि घास खोद रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी? क्या वैज्ञानिक बन जाएगा? पढ़ेगा तो मिलेगी, ना पढ़ेगा तो। हर किसी का बच्चा नहीं चाहता मैं घास खोदूं, हर किसी का बच्चा नहीं चाहता मैं सड़कों पे भीख मांगूं, हर किसी का बच्चा नहीं चाहता मैं मोमोज की ठेली लगाऊं। लेकिन जब तक माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और अगर बच्चे अच्छी शिक्षा होगी तो हर देश की लड़की पढ़ेगी और नाम रोशन करेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन आज आप जवान मूवी देखिए, उसके अंदर कितना बहुत अच्छा हमारे देश को दिखाया गया है कि 40 करोड़ तो किसी VIP नेता होगा, उसका कर्जा माफ। 5,000 रुपये नहीं है, बाप ने फांसी लगा ली, 2 लाख रुपए मिल जाएगा बच्ची शादी के लिए। अच्छा, सच है गलत है? ये जवान फिल्म सच नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी दिखाई गई है। और अगर इससे भी अगर हम लोग नहीं जग रहे हैं तो शेम ऑन यू पूरे हिंदुस्तान। जवान फिल्म देखी है? है जी, जवान फिल्म
मैंने तो जवान न देखी, मैं तो बुढ़ापा आने लगा, मैं तो जवान देखी ना। अब ये बताओ, मजाक की नहीं नहीं मजाक की ये मजाक की नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। जो भी एक और उसमें एक 5 साल के बच्चे के सामने माँ ने फांसी लगा ली, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो देखो सकती है? पिक्चर में तो जन क्या क्या होता है, ऊपर से कुछ ज्यादा हकीकत में देखना है तो यूपी की चले जाओ गाँव में। गाली नहीं, गाली नहीं, नहीं। अरे आप आपके बच्चे खड़े हैं, आप कह उनके रहा सामने था भैया, गाली कर रहे हो। नहीं मैं किसी को नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ एक हीरो 10 हीरो को मार लेता है, एक आदमी 2 आदमी को नहीं मार सकता। बताओ कैसा और एक चीज़ है? पिक्चर की बात नहीं करें, गाली दे रहे हो। नहीं चीज़ बताऊं मैंने कहा आपको? पिक्चर की बात कर रहे हैं हम, पिक्चर की बात में तो हीरो हकीकत तो रोज देखते हैं, हकीकत तो रोज देखते हैं गांव में जाकर। कितने किसान भाइयों ने फांसी लगा ली, कितने भाइयों के घर किसान के होंगे बंदे, किसी के माँ बाप किसान फांसी लगा रहे हैं। किसान तो जबरदस्ती मर रहे हैं, जबरदस्ती मर रहे हैं। दिखाओ, बुलाओ एक आध किसान को, बुलाओ एक आध किसान को बुलाओ, अगर उसे पैसा ना मिल रहा हो पहले ना है किसान। किसान मर जाएंगे तो क्या हम जी जाएंगे? किसान तो बेस्ट कल्चर है, सरकार पेट नहीं हम तो भरती। 8 घंटे की एसी हम तो 8 घंटे की एसी में नौकरी करके घर आए थे। वो बेचारे मई जून में हल चलाते हैं, उनसे पूछो कितनी मेहनत का पैसा है। और अगर उनका हम मेहनत लोग का नहीं कर पाएंगे। पैसा ना मिले, किसानी पर फल पड़ी हो, ओले पड़ जाएं हाँ। और वो बेचारे ना दे पाए, तो कर्ज माफ होना चाहिए नहीं चाहिए? सरकार होना वो भी चाहिए। माफ किया। और वो भी माफ नहीं होता है, बंदा फांसी लगाता है। ऐसे चक्कर में। तो 40,000 से ऊपर नहीं है बंदा। मोदी ने फिर भी 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में डाले हैं। 2000 रुपए के देने से 2000 देने से उसके घर परिवार अगर चलना हो तो 4000 में हम देंगे उसको। भैया 2000 भैया, एक मिनट बिल में अब इससे पहले अगर किसी भी सरकार ने अगर किसानों के अकाउंट में 520 रुपए लगाए तो मुझे बताइए आप। एक बात कहूँ, 2000 देने से, सड़क बनाने से, लाइटें सुविधा करने से देश नहीं चलता। देश आगे बढ़ता है तो सिर्फ 3 चीजें बढ़ता है, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। जो इन चीजें के खिलाफ है वो डेफिनेटली पहुंचे ना नौकरी पे, बस भाई रोड टूट जाए, रोड का टोल नहीं दे रहे आप। एक मिनट टोल पहले नहीं भाई, दे पहले रोड टूट जाए, नौकरी पे ये पहुंच जाए, बस वही चाहिए इन्हें। अरे भाई साहब, हमने आपको देखा है। ये नहीं पता अरे हमें सब पता है। कि ये रोड का निर्माण स्टार्टिंग में बीजेपी की सरकार पे हुआ था या कांग्रेस की में हुआ था? आपको ये तो बता रही है। ये टेंडर आपका कब पास हुआ, किसको एक बने हुए मिनट, कब हुआ? भाई और साहब, अभी भी अगर मैं आपको अभी भी अंकल जी वो बनवाती है मायावती टेंडर सरकार। हमने कर दिया। ये लोग एक बना रहे हैं। मिनट, हम कह रहे हमने वहाँ जमीन देंगे आपको, हमने टेंडर पास कर दिया। आओ भाई, जो करेगा वही तो भुगतेगा। जब वोट जाती है अरे वोट मोदी ना सरकार पे, वोट जाती है मोदी पे। आप किसे ये पूछ लेना एनआरसी क्या है, पता ही नहीं होगा। बस किसको वोट देनी है? बीजेपी। उसको कुछ नहीं पता, उसके बारे में वोट नहीं पता। अरे कमल को देनी है। कमल ने क्या करा हमें ना पता क्या करा। अरे पहले इतिहास सोच ले भाई, क्या करा क्या नहीं करा। आज भैया दिल्ली के अंदर थोड़ा कम हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने किया काम, तो आप उनकी आप चीजें गिनो, उनकी क्या क्या किया। भैया जो एक बार ऑपरेशन होना था हमारी मदर का, उसके 5000 रुपये लगते हॉस्पिटल में, वो 5000 रुपये मोहल्ला क्लिनिक में फ्री हुआ, तो खुशी की बात नहीं। दूसरा, जो बिजली का बिल आज आता था हमारा 5000 रुपये का, ठीक है, 1200 का मैंने कल पे किया है, रिटर्न में प्रूफ है मेरे पास। 2 फ्लोरों का बिल 0। और सुनिए, तीसरी चीज़ें, हर डीटीसी बस के अंदर मार्शल है। आप ये सारी चीज़ें यूपी के अंदर दिखा दो मुझे, मैं बीजेपी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और एक चीज़ ये ना चीज़ें दिखाने से होती हैं। और गिनाता हूँ, स्कूल पे चलते हैं, स्कूलों के टीचर फ्री में 45,000 65,000 रुपये लेते थे, ठीक है। आज सिसोदिया ने ऐसा कर दिया है, रेड पड़ती है स्कूल के अंदर, सीसीटीवी कैमरे हैं प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर, जो वहाँ का निगम पार्षद बैठ के देखता रहता है। आप प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं है, अगला चलते हैं सर, ठीक है। हर गली पे हमारे सीसीटीवी कैमरा है, नहीं तो कल इसी समय आपको मैं हर फोटो दिखा दूंगा कि हर किसने लगवाए, आम आदमी सरकार ने इन्होंने आम और आदमी- छठा गिनवाते हैं नहीं, आपको। अब आप 5 भाजपा की गिना दीजिए। नहीं, आम पार्टी के हम 5 गिनवा दे रहे हैं, जो बताते और हैं। अगर ऐसा नहीं अरे सुन लो। होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के अंदर मोस्ट एजुकेटेड बड़े बड़े बंदे रहते हैं, कोई टुच्चा मुच्चा नहीं रहता। लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, साकेत, हौजखास, सारे VIP लोग करोड़पति रहते हैं। हम तो नॉर्मल इंसान हैं। और सुनो, सेंटर है तो पागल तो नहीं है ना, पागल तो नहीं है क्या? ना। 70 में से 67 सीटें आई थी, झंडे लहर गए थे, बीजेपी शांत होकर बैठी। मनोज तिवारी कह रहे थे हम केजरीवाल जी से इस्तीफा ले लेंगे रात दोपहर 12 बजे। और वो तो बधाई दे रहे थे केजरीवाल जी को, बधाई दे रहे थे केजरीवाल जी को। अच्छा, अब इन्होंने भैया ने 5 काम गिना दिए आम आदमी पार्टी के। अब आप एक मिनट भैया, हाँ सही है। आप 5 काम जब दिल्ली के अंदर साची को मारा गया था तब केजरीवाल कहाँ गए थे? केजरीवाल की सरकार कहाँ गई आम थी? आदमी आप भाजपा के और अभी और जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तो भजनपुरा का एक कांस्टेबल शहीद हुआ था,
अदालत में 5 दिन ठीक है, उसका नाम है अंकित शर्मा, ठीक है, अंकित शर्मा, अंकित शर्मा था, उन्हें मारा गया बेचारों को, लेकिन बीजेपी से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट मिली तो सपोर्ट किससे मिली? केजरीवाल ने 1 करोड़ का चेक दिया था उसके परिवार को। भैया अब आप 5 काम गिना दो भाजपा के। सही है, हम यूपी के गिना दे रहे हैं। अरे भाजपा के 5 काम मोदी जी के जैसे इन्होंने भैया ने दिल्ली के केजरीवाल के गिनाए हैं, हम यूपी के अरे मोदी जी के 5 काम गिना दो। हम यूपी के योगी जी के गिना रहे हैं 5 काम। सही है, यहाँ से जैसे वहाँ तक जाते हैं हम, पता नहीं रास्ते में ही मोबाइल चल रहे थे, अगर किसी पुलिस वाले कह देते सर हमारा मोबाइल किसी ने छीन लिया, तो पता पुलिस वाले क्या सवाल करते थे? तूने पी तो नहीं रखी थी, तू कहाँ से आ रहा था, 1 बजे क्या कर रहा था काम, तू 1 बजे कैसे आया? किडनैप के बराबर में, ठीक है, इससे रात को 8 बजे निकल के दिखाओ, अगर तुम्हें किडनैप बना जाओ तो बात रही। अपने पुल के नीचे हो जाती है चोरी। अरे इसका मैं बताऊंगा। और देवरिया के अंदर एक परिवार में 6 बंदे मरे, कहाँ है वो फाइल? 1 मिनट, कहाँ है वो फाइल? वो फाइल क्यों नहीं खुली? किसने मारे? दबकी फाइल, वो कहाँ है? न्यूज़ बंद हो गई ना, वो क्यों नहीं खुली? देवरिया वाले 6 बंदे मरे हैं सर। आपके घर में माँ बहन है, जो ऐसा डैड होता है ना उसके घर में, उससे पूछो क्या फील होगा। उस परिवार में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उस इंसान का क्यों नहीं था? क्यों वो बीजेपी का करता? दिल्ली के अंदर एक साक्षी मारी गई, यही होता कांग्रेस का, तो रोज चल रहा होता ये है वो है। और जब साक्षी वाला केस दिल्ली के अंदर हुआ, आपको शायद पता होना चाहिए कि चारों आरोपी को 72 घंटे के अंदर अंदर हिरासत में ले लिया गया था, और कार्रवाई हुई है। मतलब ये अच्छा ये आरोप है मनीष सिसोदिया, हाँ संजय सिंह और किसी के घर से 1 रुपया नहीं निकला। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी के घर से 1 रुपया निकलता है, आप क्या करते? आप उसको दिखा देना, ये देखिए मनी, ये देखिए पैसा, ये देखिए फाइल। अरे किसी घर से 1 रुपया नहीं निकला, उसको आप तिहाड़ भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो? 4 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, अगर कहीं ऐसा ना हो ये सारे इकट्ठे हो गए ना तो मेरी कुर्सी न हिल जाए। और आपको ये भी बता देते हैं, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री चुनाव करवा लेना, पूरी बहुमत से केजरीवाल आएगा, अगर ना आए तो बता देना।